अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कैसर ब्लोच और वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो है कोर्स से रिलेटेड। मैं जो है वो कोर्स करवा रहा हूं सैलून में। और जी जी आप व्लॉग बना रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट्स आ गए हैं अच्छा, सारे। मैं आता हूँ यार, आता हाँ हूँ। जी। और कलर कोर्स स्टार्ट है 1 मंथ का। और आज हमारा जो है वो फर्स्ट डे भी है, सब सेकेंड डे भी है। और ये एहसन जो हैं वो कलर कर रहे हैं, बड़ी मेहनत हो रही है भाई। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इशरात आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और इशरत कैसे आना हुआ कोर्स के लिए? सर कोर्स के लिए। ओह कोर्स। सर मैं आपसे कोर्स करने गई थी और अब मैं ये चाहती हूँ, ये मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड नेम? फसाहत। फसाहत। और सर ये पीछे 6 साल से आपके पास आना चाह रहा है, ये देखें। साल से। तो आपकी मामा को माशाल्लाह इतना अच्छा आता है, वो शोज भी करती हैं सारा कुछ। खुद बेशक है मेरी मम्मा जी, जिनसे सीखा है मेरी। ओए होए होए, अच्छा थैंक यू जी। माशाल्लाह इशरत जो है इन्होंने हमारे पास लास्ट मतलब 1.5 सर 2 इयर्स। 2 ईयर इन्होंने कोर्स किया था। और आज वो बहुत अपने बेटे को भी लेके आई हैं। तो इशरत कैसा लगा? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद मुझे आपको पता ही है मैं कैसे कैसे जी, जा जी, रही बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, तो फिर जाहिर माशाल्लाह, बात है बहुत जहाँ अच्छा पे लगा। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा तो फिर मैं भी ये चाहूँगी कि मेरा बेटा भी वहाँ पे है। चलें जी, आप फसाद आ जाएं, फिर क्लास में आ जाएं, ज्वाइन करें। और आप बैठे हैं, आप चाय कॉफ़ी जो पीना है आप चलिए, बैठें। ठीक होगा। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? चलिए, मेरा तो आप सब लोगों को पता है। हाँ जी, कैसे ब्लोज में। और सॉरी, आपका गुड नेम? My name is Maria and I've come from UK Blackburn to specially do a course with Kessa sir. Thank you very much. ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। I have come from Quetta. I'm coming from Quetta. माशाल्लाह, कोयटा। पीछे उनको दे दें। मेरा नाम शमशाद यूसुफी. I'm from Quetta. Quetta Isufi. Shamshad Yusufi. Yes. मेरा नाम फसाहत है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ स्पेशल सर कैसर से कलर सीखना। चलें जी, जो आप लोगों के ख्वाब हैं कि आप जिस उम्मीद से आए हैं, अल्लाह पाक वो पूरे करें और आपके काम में और बरकत दे, आमीन। और स्टार्ट करते हैं जी क्लास। आप कलर करती हैं? थोड़ा बहुत। ब्लो ड्राई आता है? ड्रायर, स्टाइलिंग, अच्छा थोड़ा बहुत। तो क्या करती हैं? मेकअप, मेकअप एंड स्टाइलिंग। तो क्यों आप सोच रहे हो कि हम हेयर की तरफ आते हैं? कोई रीज़न, कोई वजह? सीखा अच्छा लगे, ठीक हो, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक हेयर कलर, ठीक है। बेसिक हेयर कलर कौन से होते हैं? जो नेचुरल बाय बर्थ बच्चे के बाल जो पैदा होता है उसको नेचुरल हेयर कलर, बेसिक हेयर कलर, ठीक है। जिसमें इसमें भी ये बेसिक कलर है, ठीक है। ये गोल्डन बेसिक कलर और ये नेचुरल बेसिक कलर, ठीक है। इन बेसिक कलर से क्या होता है, इसी से वाइट कवरेज होती है और ये नेचुरल कलर होते हैं, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? नीचे से। सबसे पहला ब्लैक कलर, नंबर 2 डार्केस्ट, नंबर 3 नंबर 4 गुड यार, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 ये क्या है? लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, टेन वेरी लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? ये सब नेचुरल कलर हैं और इन नेचुरल कलर के साथ, इन 10 के साथ दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। लाइट ब्लॉन्ड भी होगा, गोरा ब्लॉन्ड भी होगा, रशिया में जाएं तो ये 6 नंबर पे भी होगा, इस तरह। हमारे यहाँ बस ये 1 से लेके, 1 तो खैर नहीं होता, 2 से लेके 5 तक हमारे बालों के रंग ये होते हैं कुदरती, ठीक है। 6 भी हो सकता है, पठानों का हो सकता है। हम
ये सब आप जो कोर्स कर रहे हैं ये एक तो इंटरनेशनल कोर्स है, ये ज़रूरी नहीं है कोई एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं है, ये आपका कोई भी कंपनी हो, कोई भी कलर हो, ठीक है, ये आपकी इंटरनेशनल कोर्स हो रहा है, थ्योरी जो हो रही है, ठीक हो गया। बेसिक कलर ये हैं जो हम अभी कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 नहीं है वैसे, 8 9 10, ठीक हो गया। फिर आ जाता है जिसके साथ ज़ीरो लगता है, ठीक है, ये जस्ट इसके साथ वो नहीं है, जब हम इसमें ज़ीरो लगाएंगे, देखें 6 है, ये इधर हम करते हैं तो वैसे 1 तो बहुत डार्क होता है, 1 0 होता ही नहीं है, 3 0 4 0 5.0, ये पॉइंट है बीच में ना, 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0, जब ज़ीरो साथ लग गया इट्स मीन इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 5 रुपए हैं और 5.0 50 रुपए हैं, तो 50 रुपए में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, ठीक है, आप आजकल तो एक भी नहीं आती, ठीक है और 5 में सिर्फ आप फ़कीर भी आप 20 लेते हैं, वो कहता है 5 नहीं देने मुझे। सो पावर किसकी ज़्यादा है? ये कंपनी ने क्यों बनाया है? हमेशा आपने ना माइंड में क्वेश्चन रखना है, क्यों ये सर क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि देखें आप क्वेटा से इतनी दूर से, अगर आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा रहे हैं बस ठीक है, अच्छा इससे आगे तो नहीं, समटाइम में ये होगा कि मैं पढ़ा दूंगा, आपने ऐसे कोई क्वेश्चन आप करोगे पीछे सबका भला हो जाएगा, मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि आपने पूछनी है ये चीज़ें। जैसे कंपनी ने 8 भी दिया और 8 0 भी दिया, देखें थोड़ा सा फर्क है ना, ये 9 है, ये 9.0 है, ठीक है, सॉरी 8 ऐसा है तो 8 0 थोड़ा सा डार्क है, ये क्यों? ये इसलिए ये नेचुरल कलर है, और जब आपके पास क्लाइंट आती है वाइट कवरेज वाली, किसी का 20% वाइट है, 20% का क्या मतलब है, 100 बाल में जस्ट 20 बाल वाइट, वो कहीं भी हो सकते हैं, 2 इधर 2 इधर 1 2 इधर, तो आपको हल्का सा लगेगा 5% 10%, वो इससे कवर हो जाएंगे किसी से भी, फिर 50% भी इससे कवर हो जाएंगे। जब आएगा 50 से ऊपर कोई क्लाइंट है जिसके मतलब आप रूट्स देखेंगे कि ओ ये तो 80% ज़्यादा वाइट है, बहुत कम है जो उसके नेचुरल कलर रह गया है, ठीक है, अब आप 50 भी क्लाइंट हो सकती है, 40 भी हो सकती है। फिर आप क्या करोगे, फिर फैशन शेड के साथ आपकी कंपनी ने 60 50 जो दिए होंगे, ठीक है, उसके साथ फिर आप ये ऐड करेंगे कुछ भी लेके, फिर आप इनको नहीं लेंगे। ये कलर जो हैं ये वाइट कवरेज के लिए ही बेसिक कलर बनाए जाते हैं, इनसे वाइट कवरेज होती है, ठीक है। जब आपको लगेगा कि अब ज़्यादा बाल क्वांटिटी में वाइट हैं तो आप ये पावर वाले कलर लेंगे, होंगे वही नेचुरल यही वाले हैं, डार्क ब्लॉन्ड तो ये भी डार्क ब्लॉन्ड है, इसके साथ बस लगा देंगे डीप डार्क ब्लॉन्ड, ठीक है। ये लाइट ब्राउन है तो डीप लाइट ब्राउन, ये ब्राउन है तो डीप लाइट ब्राउन, जस्ट ब्राउन सॉरी, ये अगर है ब्लॉन्ड है तो डीप ब्लॉन्ड, इस तरह डीप लाइट ब्लॉन्ड, साथ बस डीप लग जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है वाइट को कवर करने की। अगर बाल कम हो वाइट तो फिर सिंपल 1 2 जो नंबर होते हैं वो यूज करें, ये वाले किसी भी कंपनी में, और आप हर कंपनी, अब वेला में है 40 और 400, वेला कंपनी में इधर भी 0 है और उसके बेसिक में 00 है, तो वो फिर पता चल जाएगा कि ये नेचुरल उसका सिंपल वाला है और इधर ज़्यादा डीप है ना, वो तो देखेंगे ना, अब बच्ची आ गई हैं, ठीक है, और उसके बाल हैं ही नहीं 5% हैं, तो वो तो उसमें तो डालने की जरूरत नहीं है, हाँ गुड, और जहाँ वो आगे हम केस करेंगे। और जब हम देखेंगे कि ये इसके बाल, चाहे वो लड़की है और मेरा भाई है वो मुझसे छोटा है लेकिन उसके आई थिंक 60% वाइट हैं बाल, तो फिर हम ये डालेंगे ना, और देखेंगे अगर वो ये करा रहा है 3 नंबर, तो अब ये तो नहीं कहेंगे हम 3 0 तो नहीं डालेंगे ना, फिर हम 3 डालेंगे, उससे भी हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है केस पे भी। अब इनके हम अंडर कोड लिखते हैं। अंडर कोड क्या होते हैं इन्हीं कलर्स के, कि इन कलर, ये कलर किस तरह बने और इनके इनसाइड अंदर क्या है,
एक से लेके 4 तक अंडरकोट क्या है, रेड। हमारे बाल के अंदर क्या है, जब जब ब्राउन हो, ब्राउन तक हमारे बालों में रेड होगा, ठीक है, ये कुदरती। अच्छा, इससे ऊपर है ऑरेंज रेड। इससे साबित हुआ कि जिस अंडरकोट में हल्का सा भी ऑरेंज आए वहां तक होता है कैरेमल, ठीक है। जिस अंडरकोट में आपको लगता है ऑरेंज टिंट या हल्का सा खट्टा, जिसको येलो बोलते हैं, तो एक्चुअली तो वो ऑरेंज हल्का सा होता है ना। जरूरी तो नहीं है कि यहाँ ऑरेंज है तो यहाँ येलो है तो हम कहेंगे ऑरेंज येलो, वो हल्का सा फील होता है। तो वहां तक आप कहेंगे ओहो इसको तो चाहिए था थोड़ा सा कैरेमल से निकल के, और मेरा कट डाउन ये तो येलो ऑरेंज तक है। तो जब तक वो आप वो येलो ऑरेंज भी निकाल के जस्ट येलो नहीं बनाएंगे, उसका कलर खूबसूरत नहीं आएगा। अगर वो कैरेमल से निकलना चाहती है, अगर वो चाहती है कि मुझे डार्क कैरेमल चाहिए, और आप उसको ले जाते हो येलो पे और लाइट येलो, नहीं पेल येलो, वेरी पेल येलो, ठीक है। अब उसको चाहिए 732, ये कैरेमल शेड है, ठीक है। और हम उसका ब्लीच करते हैं, और ब्लीच हम यहाँ तक ले जाते हैं, कलर उसको ये चाहिए, फिर वो बाल फिर नीचे आएगा इधर कलर, क्या फ़ायदा वो फिर ये वॉश भी जल्दी होगा। ये हम आगे कर, जिसको जो कलर चाहिए हमने वो अंडरकोट निकाल के ग्लॉस करना है, तो वो फिर लाइफ भी ज़्यादा रहती है और वो कलर भी अच्छा होता है, ठीक है। ये तो थे अंडरकोट। और अंडरकोट का मतलब समझ आया आपको, जो बालों के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका समझे, बाल का जो ब्लड है वो यही है। अच्छा, इसके अंदर जो रेड है, अगर ये सेम ही है तो इधर कलर कैसे चेंज हो रहे हैं? तो 4 में जो रेड की क्वांटिटी होगी कम होगी, 3 में थोड़ी ज़्यादा होगी, 2 में उससे ज़्यादा होगी, और 1 में तो बहुत ज़्यादा, लाइक अ मैरून चॉकलेट, मतलब मैरून रेड होगा। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप रेड है वो 1 बनता है, जहाँ पे हल्का सा रेड कम होएगा वहाँ 2 नंबर बनता है, जहाँ थोड़ा और रेड होगा बट रेड होगा तो वहाँ 3 बनेगा। ये जैसे अब इस 1 में और 3 में डिफरेंस है। फिर 4 में देखें, 1 और 4 में फील हो रहा है, इससे आगे फिर ये अब ज़्यादा है। अब इसमें हल्का सा देखें ऑरेंज आना शुरू हो गया तो ये गोल्ड लग रहा है। जैसे हम पीछे जाएंगे रेड की तरफ, जितना डीप जाएंगे तो ब्लैक बनेगा, जितना रेड निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज आएगा तो ऐसा बनेगा। अब टोटली इधर इसमें से ऑरेंज और सॉरी रेड निकल गया। अब 6 पे टोटली ऑरेंज का गेम है, तो ऐसा लगेगा, ठीक है। और इससे आगे जब हम जाएंगे येलो ऑरेंज पे तो थोड़ा और ब्लॉन्ड सा हमें लगेगा। और जब हम देखेंगे कि अब इसमें से ऑरेंज भी निकल गया, रेड तो पीछे रह गया, और हम जस्ट अब येलो की फैमिली में जा रहे हैं, तो ये येलो जब स्टार्ट होगा प्रॉपर तो ऐसा लगेगा। फिर जब पेल येलो बनेगा तो देखें पेल येलो पे रंग रिफ्लेक्शन ऐसी आती है। तो आपने अंडरकोट से देखना है कि हम इसका हाईलाइट्स या इसका कलर कैसा कर सकते हैं। ये थे बेसिक हेयर कलर और अंडरकोट। आज हम करते हैं टोन्स, ठीक है, वो थे कलर, और अब हम करने लगे हैं टोन्स। पॉइंट 1 पे ऐश, पॉइंट 2 मोव ऐश, मोव ऐश मीन वायलेट ना। नंबर 3 क्या है? गोल्ड, गोल्ड मीन 6 क्या है? रेड मीन, अच्छा 7 क्या है? पॉइंट 7 क्या है? मेटालिक मीन ग्रीन। 8 क्या है? मोका मीन नेचुरल, नेचुरल ब्राउन, नेचुरल ब्राउन। ये हैं टोन्स। पहले हमने क्या किए हैं? बेसिक, और वो कलर हैं। जब आप पूछें कि नंबर 5 कलर क्या है तो हम कहेंगे लाइट ब्राउन। जब हम कहेंगे 0.5 क्या है तो वो टोन, पॉइंट जहाँ लग जाता है वो टोन है, और जो पॉइंट से अलग हैं वो आपके नेचुरल कलर हैं। जो पहले थे नंबर 7 पे था ब्लॉन्ड, क्या था? ब्लॉन्ड, देख लें बेटा, ब्लॉन्ड। और 0.7 क्या है? मेटालिक, मेटालिक मीन ग्रीन। हाँ, ये 0.7 है ना, इसमें ये आपको ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना,
कॉपर है, कॉपर क्या बोला था हमने, 0.4। ये देखें ये 4 आ रहा है ना इसके अंदर, ये कॉपर लग रहा है ना, तो हम टोन्स को रीड करेंगे, फिर हमें फील हो जाएगा। किसी कंपनी में 2 को कुछ और बोलेंगे तो हमें फील हो जाएगा इसमें 2 वायलेट इन्होंने वॉलेट का दिया हुआ है, इसमें इन्होंने 4 वॉलेट दिया हुआ है, तो हमें कंपनी के शेड से पता चल जाएगा। फिर हम कलर खुद बनाएंगे। इधर क्या है 0.6, यहाँ क्या है, हाँ, तो ये हमें याद होगा तो हमें पता होगा कि क्लाइंट क्या चाह रहा है क्या नहीं, ठीक है, ये सारा कुछ। 0.1 क्या है, ऐश, इसमें 0.1 क्या, ये ऐश लग रहा है ना, ठीक है, तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा। और ये जितना भी आप, ये डिफरेंट हैं कंपनियों को, ये कंपनी नहीं है ये मैं कोई भी ये उठा रहा हूँ कभी ये उठा रहा हूँ, तो ये इट्स मीन कि ये हम कोर्स वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। लेकिन 10.1 ऐशी ऐशी सिल्वरी 7.1। अब जैसे जैसे हम डार्क जा रहे हैं तो वो उसमें डार्क में क्यों क्या आ रहा है, रेड और कॉपर ऑरेंज आ रहा है, तो वो वही ऐश कलर डार्क हो रहा है कि वो डार्क ब्लॉन्ड के साथ ऐश कलर ऐसा लगता है, डार्क ब्लॉन्ड के लेवल पे, ब्लॉन्ड के लेवल पे ऐसा लगता है, लाइट ब्लॉन्ड के लेवल पे ऐसा लगता है, पेल लाइट के ब्लॉन्ड पे ऐसा लगता है। टोन्स का मतलब कि दुनिया की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टोन्स बनाई गई हैं। मोका टोन भी मेरे ख्याल में 2013-12 में आई थी, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाईलाइट्स चाहते हैं लेकिन कहते हैं ब्राउन हाईलाइट्स, गोल्डन भी ना हो, ऑरेंज भी ना हो, ऐसी हो, तो वहाँ पे मोका शेड नेचुरल ब्राउन टाइप, लेकिन होता वो ब्लॉन्ड ही है, बट वो लुक लाइक लगता है जैसे ब्राउन है, ठीक है। अब हम करते हैं कलर स्टार कर लेते हैं। बेसिक पहले 3 कलर होते हैं, हम एक स्टार बनाते हैं, ब्लू, रेड, येलो, ठीक है, ब्लू रेड येलो। ब्लू और येलो जब कलर आपस में मिलेगा तो बनेगा ग्रीन, रेड और येलो मिलेगा तो बनेगा ऑरेंज। ये तो कलर है कि 2 कलर हमेशा मिक्स करो तो तीसरा कलर बनता है, ठीक हो गया। हमने ब्लू और येलो को मिक्स किया तो ग्रीन बना। अब हमें एक क्लाइंट कहती है मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो हमें पता होगा कि हम येलो हाईलाइट्स करके तो उसके ऊपर हम ब्लू फेंकेंगे तो क्या बनेगा, ग्रीन, ठीक है। तो हम ब्लू कलर उठाएंगे, येलो उसके बाल हैं और मिक्स करेंगे, और हालांकि जो ब्लू है वो तो 1 है और 1 क्या है, वो तो ऐश है। अब क्लाइंट बोलेगा नहीं नहीं, अगर उसने देख लिया वो कहेगा आप तो मुझ पे ऐश लगा रहे हो, बट हमें पता है ना उसके बाल अब हमने गोल्डन किए हैं हाईलाइट्स करके, जब उसके ऊपर हम फेंकेंगे तो वो ग्रीन आएगा। हम बाल येलो करते हैं, अंडरकोट क्या निकालते हैं, येलो, और एक क्लाइंट कहती है मुझे रेड कलर चाहिए, तो मैं कहूँगा हाँ कट डाउन करोगी तो बहुत अच्छा आएगा। अब येलो कट डाउन करके मैं उसका रेड फेंकता हूँ, वो रेड आ जाएगा, वो क्या बनेगा, वो ऑरेंज बन जाएगा, क्योंकि उसका बाल येलो है, इधर से मैंने रेड फेंका, वो जब येलो और रेड बाल मिक्स होएगा तो वो ऑरेंज बनेगा। जब रेड हम बाल हो, पिगमेंट हो, और ब्लू कलर हम डालें, ब्लू इधर पता है ब्लू का क्या मतलब है, 0.1, 0.7 ग्रीन, येलो 0.3, ऑरेंज 0.4, रेड 0.6, वॉलेट 0.2, ठीक है। इसके बालों का जो कलर है वो क्या है, इसमें से हम देखते हैं ना, तो 3 लग रहा है हमें तो, ठीक है। 3 कलर का अंडरकोट क्या है, रेड, क्या है, रेड, हाँ नहीं अंडरकोट हाँ हाँ ठीक है, डार्केस्ट रेड, तो वो रेड बन जे। अब ये कहता है कि मुझे ना, मेरे पास ऐसे बॉयज़ आते हैं कि मुझे बड़ा कूल सा कलर दे दो इस तरह का, 40 मेरा ऐसा है, मुझे थोड़ा सा मैट ऐशी सा मैट सा दे दो, ये देखो थोड़ा सा वो आ रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐश क्यों है, ऐश बनता 1 से है ना, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा ऐश है। हम अगर ये 1 जो डायरेक्ट है, अब इनके बालों पे हम मिक्स करेंगे बाउल में, ठीक है, किसी भी बाउल से हम एप्लीकेशन कर देंगे, क्या ये आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि रेड के ऊपर जब ब्लू जाता है तो क्या बनता है? वायलेट। ठीक है, तो ये कलर बनेगा मोहागनी, चॉकलेट सा इसका आएगा कलर। इसका कलर बनेगा ऐसे, इस टाइप का। ये कहेगा हो मुझे तो ये इसमें थोड़ी रेड की टोन आ रही है, मैं कहूँगा नहीं नहीं वो लाइट है हमारी इस वजह से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेड को कौन सा पिगमेंट काटेगा? रेड को कट करेगा, इसको रेड को ख़त्म करेगा ग्रीन 7। तो हमारे ऐसे केस में हमें थोड़ा सा हमें 1 के साथ 0.7 भी डालना होगा, तो तब इसका वो मैट लुक आएगी जो क्लाइंट चाह रहा है। ठीक है, फिर जहाँ पे येलो आएगा तो येलो को कट करता है वॉयलेट, और ब्लू को ऑरेंज को कट करता है ब्लू। ये समझ आ जाएगा 2-3 दिन में। पहले क्या था? सबसे पहले ब्लू येलो रेड, ब्लू रेड येलो ना, ये 3 कलर थे। इन 3 कलर से फिर हमने और 3 कलर बनाए तो 6 कलर बन गए। इन दोनों को मिलाया तो ग्रीन बन गया, इस येलो को रेड से मिलाया ऑरेंज बन गया, रेड को ब्लू से मिलाया वॉयलेट बन गया। फिर इधर एक और भी होता है कि वॉयलेट और रेड बने तो यहाँ पे एक वॉयलेट रेड टाइप का भी कलर होता है, और अगर यही वॉयलेट ब्लू के साथ बने तो यहाँ पे भी एक कलर बनता है। फिर और बहुत कलर बनते जाते हैं। ठीक है, तो जितने कलर आप बनाएंगे, जितने 2 कलर बनाएंगे, 3 बनाएंगे, वो डिफरेंट कलर बनेगा। ठीक है, तो हमारे जो आपको लगता है ना सैलून में भी जो टेस्ट है, हम चाहे वो नीचे टिकटॉक पे आ रहा होता है कि आप प्लीज़ बताएं, हम 6 ट्यूब्स भी डाल रहे होते हैं, 5 भी ट्यूब्स, मतलब पूरी ट्यूब्स नहीं, किसी का 10 ग्राम, किसी का 5 ग्राम, किसी का, क्योंकि हम केस देखते हैं अच्छा इसमें इतने अब अंडरकोट आ रहे हैं, हमने ब्लीच की, ये आ रहा है वो आ रहा है, उस हिसाब से हम केस बनाते हैं और फिर हम लगाते हैं और हमारा कलर डिफरेंट आता है। तो वो टेस्ट के लिए तो आप लोग आए हैं कि हमें भी ऐसा हो कि वो डिफरेंट लगे। ये सिर्फ 3 दिन मुश्किल हैं, फिर आप कहीं भी बैठे होंगे, आप कहेंगे इधर बताओ कलर क्या होता है। हमने पढ़ा था टोन्स और कलर का। एक ट्यूब है, एग्जांपल देता हूँ, एक ट्यूब है 120 ml और एक ट्यूब है आई थिंक 50 ml। ये कितना है? 7.23। हम अगर शेड कार्ड में देखते हैं 7.23, तो ये शेड है। अब हमेशा ये है फैशन शेड, वो पहले वाले थे बेसिक। फैशन शेड में हमेशा 50% आपकी बेस होती है, 7 जो होगा वो 50%। ठीक है, इसके बाद पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 2, तो ये होगा 30%, थोड़ा सा होगा ये 30%, और 3 ये इसमें कितना है? 20%। हमेशा अब ये है 120 ml की ट्यूब लॉरिज कंपनी की। ठीक है, इसमें आ रहा है 481, तो 50% आपका 4 है, 30% आपका 1 है, और 20% आपका 8 है। हमेशा हर फैशन शेड में 50% इसमें वो बेस डली हुई है, बेसिक वाली, मतलब 4 का मतलब ब्राउन, इट्स मीन ये ब्राउन की फैमिली का कलर है, ये इससे पता चलेगा। फिर आगे पता चलेगा हमें कि ये ब्राउन की फैमिली में कौन सी टोन शो कर रहा है, तो पता चलेगा कि हमें 1 ऐश और 8 ब्लू। इस कंपनी में 8 को नहीं, वो मौका उधर यहाँ पे है, इस कंपनी ने 8 जो है वो ब्लू को प्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये क्या है 2, 7 मीन 50% आपका नेचुरल जो कलर है 7 क्या है? ब्लॉन्ड। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं ब्लॉन्ड, हमने कलर खुद बनाना है, शेड कार्ड की तरफ देखना ही नहीं है। 2 क्या है? मोव, ब्लॉन्ड मोव गोल्ड, तो ये ब्लॉन्ड मोव गोल्ड कलर है। ठीक है, हमें देखने की उसमें ज़रूरत नहीं होगी। एक हमारे पास होगा 7.13, तो हम इसको अब देखते हैं। मुझे पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैं चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ। 7% 50% आपका 7 है,
30% आपका इसमें 1 है और 20% इसमें आपका 3 है। तो ये है ब्लॉन्ड ऐश गोल्ड। 1 मीन ऐश, 0.1 ऐश और 3 मीन गोल्ड। तो हम इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे कि ब्लॉन्ड ऐश गोल्ड कलर है हमारे पास। फिर आ जाता है एक और 8.45, 50% 8 है, 30% इसमें 4 है और 20% इसमें जस्ट थोड़ा सा 5 है। क्योंकि जो हमेशा पॉइंट के करीब होता है और जो पहला होता है प्राइमरी टोन, ये सेकेंडरी टोन डली हुई है। जो हमने टोन्स पढ़ी हैं मेरे सामने ऐसे, मतलब ब्लू पड़ा है, वॉयलेट पड़ा है, मतलब ये गोल्डन की एक बाउल पड़ा है, स्पेस पूरा प्योर टोन जो पड़ी होगी। मतलब आप कह लें आप बच्चों को पेंटिंग के लिए वो कलर इंक देते हैं, ठीक है, उसके पास अगर येलो पड़ी है इंक और वो पड़ी है कॉपर पड़ी है, ठीक है, और आपके साथ वो तो नेचुरल है, ब्लॉन्ड कलर है, ठीक है। अब जब आप क्या कहोगे, आप थोड़ा सा वो इसको आप समझ लें कि आपने 30 ग्राम आपने बच्चे को कॉपर दे दिया, 20 ग्राम आपने महागनी दे दिया, तो महागनी तो फिर बहुत थोड़ा है ना, बहुत थोड़ा है 20% जो है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी 120 ml की ट्यूब है या 60 ml की ट्यूब है तो 60 ml में 50 तो हो गया ये, तो 50 का मतलब 60 का 50 कितना होता है 30, 60 का 50 ये है ना, पीछे 50 बच गया, 50 ग्राम पीछे बच गया ना, मतलब 50 बचेगा तो ओ सॉरी पीछे 30 बच गया। 30 में अब प्लस 20 4 है और 10 ग्राम उसमें 5 है। मुझे बताएं 20 और 30 और 20 50, तो 50 ग्राम ये है तो उसमें हल्का सा महागनी है 5 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम। ये था 120 ml, 120 ml है ट्यूब, ये आप कर लें 84 जो भी है, तो 120 का हाफ क्या होता है 60, तो 60 ग्राम आप समझ लें ग्राम वजन, वेट जो है वो आपका 8 था, अब पीछे 60 रह गया, 60 में 35 to 40 ग्राम आपका 4 होगा, ठीक है, 40 लगा लें, लास्ट पीछे क्या बचा 20, वो आपका जस्ट होगा 0.5, ये 0.4। जब आपको इतना डीप पता होएगा कि ये जो कंपनी हमें ट्यूब्स दे के जा रही है इसके इनसाइड क्या है, अंदर क्या है, तब आप किसी क्लाइंट का, यहाँ पे देखें अभी आप अगर उस क्लाइंट को बुला लेते हैं, अगर आप इतनी मेहनत करें और आप जब वॉश भी हो, फाइलिंग करें और जब वो क्लाइंट का ग्लॉसिंग लगाने लगें और सारी मेहनत ज़ाया, बैक थोड़ा ऐसे टर्न करें पीछे, आपको इतनी फॉइल्स लगानी होंगी, ठीक है। और इसमें ये जो बाल थोड़े थोड़े छोड़े हैं ना हमने, ये बेस अभी बनाएंगे हम, इसको भी हम बेस बनाएंगे जब हमें टाइम हो जाएगा कि ये देखें इसका अंडर कोड आ रहा है, अब यहाँ पे देखें अंडर कोड क्या है येलो और यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज आ रहा है ना, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया होएगा कि अभी हमें टाइम है इस क्लाइंट को, ठीक है। जो फिर हम मिक्सिंग कर रहे हैं स्टार की कि कौन से 2 कलर बनते हैं, अब इसमें येलो आ रहा है नीचे ऑरेंज आ रहा है, अगर हम इसी तरह भी वॉश कर दें तो क्या होगा, ऊपर वाले बाल येलो हैं, नीचे वाले बाल येलो ऑरेंज हैं, तो नीचे वाला बाल येलो ऑरेंज किस अंडर कोड में आता है, किस लेवल पे 7 पे। इट्स मीन कि हम नीचे उनका अभी अगर अभी रिसेंटली उनका हम वॉश करते हैं तो नीचे 7 आएगा, इधर 8 आएगा और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी 9। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये कलर चाहिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये कलर चाहिए, अभी अभी वो कहाँ पे खड़ी है 7 पे, नीचे 7 आएगा ऐसा, ऊपर थोड़ा सा मिलता जुलता हल्का सा आएगा, बट हम अभी और वेट करेंगे तो पेल येलो आएगा तो हम ये करेंगे, और पेल जब येलो आएगा तो पेल येलो है, पेल येलो में ये क्या है 1, अब आपने इधर किया है 1 क्या है ब्लू, तो ब्लू जब हम सिर्फ अगर हम क्लाइंट इस पे हाथ रखता है, सिलेक्ट करता है मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, तो हम जरूरी नहीं है कि इधर से कलर बार से ट्यूब उठाएंगे, ये मिक्स करेंगे, मिक्स करके लगाएंगे, नहीं, वो ग्रीन बन जाएगा।
येलो को कौन सी टोन न्यूट्रलाइज करती है, कट करती है? मोव, अभी मैंने बताया है, कोई बात नहीं। मोव, वॉयलेट। फिर हम क्या करेंगे कि हम 9.1 के साथ इसका 2 लेंगे, 9.2 किस इसका उठा लें। ये देखिए, ये लाइटर पे ऐसा है, लाइटर पे वॉयलेट ऐसा लगता है, 8 पे वॉयलेट ऐसा लग रहा है, ये 2 इधर 8 पे है ना, डार्क आ गया इससे, और इधर 6 7 तो होता कोई नहीं है। फिर देखें 5 पे 2 ऐसा है, जितना नीचे जा रहे हैं ये वॉयलेट ऐसा, जब ये लाइट जाएगा ये वॉयलेट लाइट हो जाएगा, क्योंकि इधर इसके साथ रेड भी है, रेड है तो ब्राउन बन रहा है ना, 4 बन रहा है। ऊपर 5 पे जाएंगे तो 5 इसलिए क्योंकि इसमें हल्का सा ब्राउन भी है और हल्का सा ऑरेंज भी है, तो ये थोड़ा शार्प बन रहा है। जितना ऊपर जाएंगे फिर ऐसा बनेगा। ये वॉयलेट उस 1 के साथ मिलाएंगे तो हमारा सिल्वर ऐश बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने पहले सोचना है कि वॉयलेट को कौन सी टोन कट करेगी, वो हम उस कलर में डालेंगे जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड चाहिए। फिर हम चाहेंगे हाँ क्लाइंट 1 चाह रहा है, फिर हम 1 डालेंगे साथ, फिर वो मिक्स करेंगे और फिर लगाएंगे, तो तब उसका कलर अच्छा आएगा। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम्स की तरफ। वॉल्यूम भी कह सकते हैं, डेवलपर भी कह सकते हैं इसको। ये 10 जो सैलून्स में चलते हैं, 10 20 30 40 10। डेवलपर वॉल्यूम कह लें, डेवलपर कह लें, ठीक है। ऊपर लिखें वर्जन हेयर। वर्जन हेयर केस के मुताबिक, ठीक है, 10 वॉल्यूम 1 लेवल लिफ्ट करता है, 20 वॉल्यूम 2 लेवल, 30 वॉल्यूम 3 लेवल, 40 वॉल 4 लेवल। एक क्लाइंट का बाल है 4 लेवल का, ये हमारे पास क्लाइंट आया है, हमें कैसा पता चलेगा कि हम कलर बार पे जाएं और क्या मिक्स करें, इनमें से वॉल्यूम कौन सा उठाएं, मिक्स करें, लगाएं। हमें पता है इसका 3 लेवल का बाल है, ठीक है, 3। तो और ये वर्जन हेयर है, वर्जन मीन कि ये ऊपर कलर ट्रीटेड हेयर है इसका यहाँ तक, और इसके नीचे ये इसका अपना बाल है, ये ऊपर वाला कलर है ब्राउन सा, ठीक है। वर्जन हेयर पे, वर्जन केस के पे 20 वॉल्यूम हम स्टडी कर रहे हैं कि 20 वॉल्यूम 2 लेवल अप जाता है, लिफ्ट करता है, ठीक है। जैसे हम एलिवेटर लिफ्ट यूज़ करते हैं कि ओह लिफ्ट कहाँ है, स्टेयर से नहीं जाना, लिफ्ट से जाना है, लिफ्ट मीन अप, ठीक है, कि लाइट करना है। तो जब क्लाइंट बोले मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 लेवल लिफ्ट, तो हम 20 पकड़ेंगे। जब क्लाइंट बोलेगा, आप चले जाओ, जब क्लाइंट बोलेगा, एक क्लाइंट हमारे पास आता है, वो है 5 लेवल पे, वो कहता है मुझे 6 1 3 चाहिए, या 6 चाहिए, या 7 चाहिए, 5 पे है, 6 चाहिए, तो हम कौन सा वॉल यूज करेंगे, 10, क्योंकि 10 1 लेवल। अगर वो कहता है मुझे 7 चाहिए और वो 5 का क्लाइंट है, तो हम 20। अगर वो कहता है डायरेक्ट मुझे ना ऐसा कर दो, वर्जन हेयर है कि हाईलाइट्स की तरह थोड़ा सा लगे, ब्लॉन्ड सा, तो हम कहेंगे ठीक है, हम डायरेक्ट उसकी वर्जन हेयर, नॉट कलर ट्रीटेड, ठीक है, तो हम 30 करेंगे। ये इसलिए हमें पता होगा तो हम केस करेंगे, और इसको मिक्स करने पहले हमें कंसल्टेशन में पता होगा कि इसका 4 लेवल है क्लाइंट का, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो क्योंकि उधर से तो हमने केस बनाना है। जब हमें यही नहीं पता होगा तो हम केस कैसे बनाएंगे। इनका भी 4 है, कलर ट्रीटेड है, तो फिर तो ब्लीच लगेगा ना। हाँ हाँ, अच्छा, इनमें अब सबका काम क्या है, 40 वॉल जस्ट लिफ्ट करता है, सिर्फ लाइट करता है बाल को, 30 वॉल सिर्फ लाइट करता है, ब्लीच में काम आता है और लाइट में काम आता है। कलर को लाइट करने के लिए डायरेक्ट लगाएं या ब्लीच करें। 40 वॉल भी ब्लीच में काम आता है या इसके साथ डायरेक्ट कलर करें। सबसे ज़्यादा जो यूजिंग प्रोडक्ट है, जो यूजिंग डेवलपर वॉल्यूम है, वो 20 है। 20 से क्या होता है, 2 लेवल लिफ्ट प्लस, हाँ, डिपेंड करता है जितना आप डार्कर चाहते हैं, डार्क भी करता है, लाइट तो करता है ना 2 लेवल, डार्क भी करता है, और प्लस ये वाइट की कवरेज करता है। 20 वॉल्यूम, ठीक है, ये वाला जिस पे लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम,
ये बाल को लाइट भी करता है 2 लेवल अगर बाल वर्जन है, और कलर को बाल को डार्क भी करता है जितना क्लाइंट चाहे। मतलब अगर 10 ये 10 नंबर है और क्लाइंट बोलता है मुझे ये कर दो, तो मैं ये ऐड करूँगा तो डार्क हो जाएगा, ठीक है। और ये और क्या करता है, तीसरा काम जो सबसे मेन है, वाइट को कवर करता है। कोई डेवलपर और वाइट को कवर नहीं करता, सिर्फ 20 वॉल करता है, ठीक है। तो ये इसके साथ इनके बेनिफिट्स भी लिखे। 10 वॉल क्या करता है, 10 वॉल भी लाइट भी करता है जस्ट 1 लेवल, और डार्क करता है जितना क्लाइंट चाहे। अगर ये मेरा बाल इतना है तो मैं इसको अगर नीचे वाला 4 बनाना चाहूँ ना, तो कितने लेवल नीचे आऊँगा, कोई 5-6 लेवल नीचे आऊँगा। तो मैं ये 10 वॉल से बनाऊँगा, मेरा डार्क हो जाएगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों कि 20 भी डार्क करता है, 10 भी डार्क करता है, तो हम कहाँ 10 यूज़ करेंगे, कहाँ 20 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जहाँ हमें लगता है बाल बहुत डैमेज हो चुका है, बाल बहुत बहुत डैमेज हो चुका है ब्लीच से, मेरा तो बहुत अच्छा है, अगर किसी का ब्लीच से जल जाए बाल तो हम उसके ऊपर 20, क्योंकि 20 मोर केमिकल, 30 उससे भी ज़्यादा मोर केमिकल है, 40 तो फिर बिल्कुल ही लाइक तेज़ाब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ बाल सेंसिटाइज है, जहाँ बाल ड्राई है, जहाँ बाल नहीं ड्राई नहीं, जहाँ बाल डैमेज है, वहाँ हम 10 यूज़ करेंगे ताकि बाल इतना और मज़ीद डैमेज ना हो। क्योंकि जब बाल डैमेज होता है तो उसका क्यूटिकल पोरस होके वो ओपन ही रहता है, इसलिए वो डैमेज होता है और वो टूटने के करीब होता है। जब बाल जितना उसका क्यूटिकल श्रिंक होगा, बिल्कुल क्लोज तो नहीं होता, तो वो इतना बाल हेल्दी और अच्छा होगा। मेरा अच्छा बाल है, ठीक है, तो मैं 20 भी कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ आपको सेंसिटिव लगेगा वहाँ आप 10 वॉल यूज़ करोगे डार्क करने के लिए, और जहाँ आपको हेल्दी लगता है आप 20 कर लें। ये सब वर्जन हेयर केस। अगर अब हम आ जाते हैं कलर ट्रीटेड हेयर। अब हमारे पास कलर ट्रीटेड हेयर आ जाता है, क्या उस पर ये वॉल्यूम्स वर्क करेंगे? नो। कलर ट्रीटेड बाल हमेशा डार्क होता है, लाइट नहीं होता, ठीक है। कलर ट्रीटेड बाल हमेशा डार्क होता है, लाइट नहीं होता। अगर मैं बोलूँ कि मेरा ये कलर है 5, मैं बोलता हूँ मेरा थोड़ा सा इसी में 6 कर दो, सेम है, सिर्फ वो 5 और 6 का वो फर्क, क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 5.6 और 6.6 ये है ब्राउन की फैमिली, ये है ब्लॉन्ड की फैमिली। तो डायरेक्ट कैसे होगा, ऊपर कैसे जाएगा? क्योंकि इसके पिगमेंट में, इसके अंडरकोट में, इसकी सॉरी क्यूटिकल में ये 6 रेड जो कलर है वो है ऑलरेडी मौजूद है। कितना एक बाल कितना बारीक होता है, इसमें जगह ही नहीं है। हम थोड़ा सा इसको बोलते हैं, जब क्लाइंट एक लेवल लाइटर जाने की कोशिश करे, या वो कहे कि मुझे इसी, अगर हम कहते हैं कि क्लाइंट का रेड है, वो कहती है नहीं मुझे रेड ज़हर लग रहा है, प्लीज़ निकालो और मुझे 5.3 करो, ये 3 गोल्ड है, तो क्या मैं जस्ट 10 वॉल लगाऊंगा कलर मिक्स करके आ जाएगा? नहीं। सबसे पहले हमें 6 को वॉश आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वहां हम यूज करते हैं 10 वॉल, 20 वॉल। तो कलर ट्रीटेड हेयर पे आपका बाल लाइट नहीं होता, आपको ब्लीच की मस्ट नीड पड़ती ही पड़ती है। अगर क्लाइंट कहता है मुझे लाइटर जाओ, या मुझे कलर एक ही में रहना है बट ये मेरी टोन्स को उड़ा दो, मेरी टोन ये नहीं ये डालो, तो हमें थोड़ा सा ब्लीच और वॉल्यूम ये जरूरत पड़ता है। क्लाइंट अगर कहता है कि मेरा 6.6 कलर है और मुझे 5.6 कर दो, फिर बहुत इजी है। फिर हम क्या करेंगे, हम 10 वॉल लेंगे और 5.6 कलर के साथ प्लस 10 वॉल ऐड करेंगे और उसका कलर 6 से नीचे डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन 10 और 20 डार्क में यूज होते हैं, कलर को डार्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो 30-40 माइंड में हमेशा रखें, लाइट करने के लिए यूज होते हैं, 10 और 20 डार्क करने के लिए, लाइट करने के लिए भी, और उसके लिए वाइट कवरेज के लिए जस्ट 20। अब हम जाते हैं कलर स्टार की तरफ, ठीक हो गया? रिपीट करते हैं हम। जो ब्लू रेड येलो है ना, वो आपके प्राइमरी कलर है। ब्लू रेड येलो आपका प्राइमरी कलर है।
तीन कलर कौन से हैं प्राइमरी? ब्लू, रेड, येलो। ब्लू, अब हम कहते हैं कि जब इन दोनों कलर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाएंगे तो वाह, आपको तो आ गया है। ये मिलेंगे तो अब ये फिर स्टार बन गया। अगर हमने ऑरेंज आ रहा है, हमने ब्लीच किया और हमारा ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज को हमने न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज मतलब छुपाना है, उसको कट करना है, उसको बैठाना है, जो वर्ड यूज बोल रहे हैं। तो हमें ऑरेंज के सामने कौन सा कलर आ रहा है? ठीक है, तो ब्लू जब इसके ऊपर जाएगा तो ऑरेंज बैठ जाएगा। और ब्लू क्या है? 0.1। येलो आ रहा है, हमने कट, जैसे अभी इस क्लाइंट का वो था, येलो था। हम क्या करेंगे? वॉयलेट। येलो के बिल्कुल अपोजिट वॉयलेट है, तो ये जब उसके ऊपर जाएगा 0.2 तो येलो बैठ जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। एक्चुअली येलो आना, पीला पीला खत्म हो जाएगा। रेड है तो अब हमारा रेड पिगमेंट आ रहा है, जो जैसे मेरे इसके अंदर रेड है, बाजू अंदर है, तो हम ग्रीन डालेंगे रेड के ऊपर तो क्या होगा? 0.7। तो हाँ, तो ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब आप अंडरकोट करते हैं ना, तो अंडरकोट में से जो पिगमेंट निकलते हैं उनको ख़त्म करने वाले भी इसमें हैं, मिलाने वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं, जोड़ने वाले भी हैं। और ये जब हम डेली आगे केस स्टडीज़ करेंगे ना, तो फिर ये काम आएगा, फिर आपको स्टार की ज़्यादा समझ आएगी।